हेलो एवरीवन, आई होप डैट यू विल बी वेल। फ्रेंड्स, हम गार्डनर्स की हमेशा से यही ख्वाहिश रहती है, यही तमन्ना है कि हमारे पौधे हरे भरे, लस ग्रीन, सरसब्ज और शादाब रहें और उनमें भर भर के फूल और कलियां आए। हमारा टेरिस गार्डन खूबसूरती का मुंह बोला सबूत हो और देखने वालों की निगाहों को खैरा करता हो। क्यों ना हो, हम इतनी सख्त मेहनत करते हैं अपने टेरिस गार्डन में, और जब हमारी ये तमन्ना पूरी नहीं होती, मनचाहा मुराद नहीं मिलता, तो हम मायूस होने लगते हैं। तो अब मायूसी ख़त्म, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ एक बेहतरीन चीज़ आपके प्लांट्स के लिए, खुद के प्लांट्स के लिए, जो बहुत ही कारआमद होगी। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है ये वुड ऐश, यानी लकड़ी की राख। फ्रेंड्स, वुड ऐश, लकड़ी की राख, ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही कारआमद और मुफीद चीज़ है। इससे हमारे प्लांट्स को बहुत ही फ़ायदा मिलता है, इससे ग्रोथ अच्छी होती है। ये प्लांट्स को तकवीत देता है। इसमें मैग्नीशियम, पोटासियम, कैल्शियम, फास्फोरस जैसी ज़रूरी चीज़ें पाई जाती हैं, जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। मिट्टी के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, बढ़ाता है, मिट्टी को जरखेज करता है। ये मिट्टी को जरखेज करता है, पीएच लेवल को बढ़ाता है। ये पौधों को नुसूनुमा देने वाली चीज़ों का अच्छा सोर्स है, बेहतरीन सोर्स है, जो हमारे पौधों की नुसूनुमा के लिए, ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके इस्तेमाल से गमले की मिट्टी जरखेज होती है। अननेसेसरी वीड्स वगैरह जो हैं, वो इसके इस्तेमाल से गमले में नहीं उगते। इसका इस्तेमाल मिट्टी को जरखेज बनाता है। इसके इस्तेमाल से प्लांट में काफ़ी मकदार में फूल आते हैं, जो कि फल में भी कन्वर्ट होते हैं। ये बेहतरीन फंगीसाइड भी है, जो मिट्टी में फंगस को लगने से बचाता है। ये मिट्टी में नमी को बरकरार रखता है, मिट्टी में नमी को बरकरार रखता है। इसे कहाँ से हासिल करें? फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करेंगे ये फ्री की चीज़ कितनी मुफीद और करामत है। कुदरत ने हमें बेशुमार तोहफे दिए हैं। नेचर के सहारे ही तो हम जीते हैं। पेड़ पौधे यानी नबातात से हमें बहुत सारी चीज़ें हासिल होती हैं, बहुत कुछ मिलता है। अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में फरमाया है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम हमारी किन किन नेमतों को झुठलाओगे, तुम हमारी किन किन नेमतों को झुठलाओगे। अनगिनत चीज़ें जो कुदरत से हमें मिलती हैं, जैसे कि लकड़ी की राख। लकड़ी की राख को हम लकड़ी को जलाकर हासिल करते हैं। लकड़ी हमें कहाँ से मिलता है? लकड़ी हमें पेड़ पौधों से मिलता है। लकड़ी को जलाने के बाद जो राख बच जाती है, उसे ठंडा होने के बाद इकट्ठा कर लेंगे,
इकट्ठा करने के बाद हम उसे बाद में इस्तेमाल करेंगे। लकड़ी को जलाते वक्त ध्यान रहे कि लकड़ी में दीमक वगैरह ना लगा हो, उसमें फंगस ना लगा हो, इससे हमारे पौधों को नुकसान हो सकता है। अपने आसपास के नर्सरी से भी हासिल कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन हम मंगा सकते हैं, अमेज़ॉन वगैरह से हम मंगा सकते हैं। मैं इसे घर से ही हासिल करती हूँ। इसे किस तरह से इस्तेमाल करें। ये जो राख है इसमें बहुत सारे अज्जा पाए जाते हैं, मिनरल्स, कैल्शियम, बोरोन, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम वगैरह। इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। ये एसिडिक मिट्टी को ठीक करता है। आप इसे गमले के साइज के हिसाब से अपने प्लांट्स को दें, मिक्स खाद में मिलाकर दें। इसे लिक्विड खाद तैयार करके भी दे सकते हैं। पौधे में जब माइट्स, चूंटियों का अटैक होता है तो इसका छिड़काव करेंगे। गमले की मिट्टी गीली हो तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इस्तेमाल महीने में एक ही बार। बी केयरफुल, इसका इस्तेमाल बहुत ध्यान से करें। इसके इस्तेमाल का ख़ास ख्याल रखें। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से आपके प्लांट को नुकसान हो सकता है। मैं फिर कह रही हूँ कि इसका इस्तेमाल महीने में एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। और गमले की मिट्टी जब गीली हो तो प्लीज़ इसका इस्तेमाल ना करें। फ्रेंड्स, इसे इस्तेमाल करते वक्त आप क्वांटिटी का ख्याल रखें। 12 इंच के गमले में 2 चाय के चमचे छोटे चमचे से दें और इसे लिक्विड फॉर्म में देना है तो 1 लीटर पानी में 2 चम्मच ऐड करके और इसे इस तरह से दें। 2 चम्मच इस तरह से 1 लीटर पानी में हम ऐड करके इसे इस तरह से ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए। उसके बाद इसे हम अपने गमले में देंगे। याद रखें, जब भी हम इसे देंगे तो गमले की मिट्टी की करना बेहद ज़रूरी है। ये देखें, यहाँ पर मैं अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लूँगी। ये मेरा एक पाइनएप्पल का पौधा है। ये देखें, इस तरह से हम साइड से इसकी अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे। उसके बाद हम इसे इसमें डालेंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसे इसमें दे देंगे। इसका यूज हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर हमारे किसी प्लांट में कीड़ों का अटैक है, माइट्स, चूंटियों का अटैक है, तो जो भी हो, मिलीबग हो, एफिड्स हो, जो भी हो, तो हम इस तरह से इसका छिड़काव कर देंगे। ये देखें, मेरा एक स्थल कमल का पौधा है जो कि जिस पर के कीड़ों का अटैक हो चुका है। देखें, इस तरह से इस पर हम इसका छिड़काव कर देंगे। आई होप डैट के मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल नायाब गार्डनिंग एंड ब्लॉग। लाइक, शेयर, दुआओं में याद रखें। पौधे उगाएं, पौधे लगाएं। ये देखें, यहाँ पर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी
ग्राफ्टेड एयर लेयरिंग प्रोसेस की। ये देखिए अभी हमारा हो रहा है, जब ये हो जाएगा तो मैं आपको शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो, मेरी जानकारी। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, सादो आबाद रहें, ग्रीन के साथ रहें। स्टे विथ ग्रीन। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।